डियर स्टूडेंट्स, मेरे इस चैनल आमोद तिवारी क्लासेस को प्लीज सब्सक्राइब कीजिए ताकि आने वाले समय में ऐसे ही एजुकेटेड वीडियोस आप देख सको। थैंक यू। आज हम लोग MCQ क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जो 2022 में बिजनेस स्टडी का आया हुआ है HS एग्जामिनेशन 2022 में वेस्ट बंगाल बोर्ड के HS में। तो आज हम लोग इसी क्वेश्चन का सलूशन ढूंढेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है विदाउट ह्यूमन फैक्टर ऑल द फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन आर यूजलेस। इसका मतलब हुआ बिना मनुष्य के मदद के कोई भी जो फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है, लैंड, लेबर, कैपिटल और एंटरप्राइज या ऑर्गेनाइजेशन, वो सब यूजलेस है, उस सब का कोई यूज नहीं है, क्योंकि इन तीनों फैक्टर को एक साथ जोड़ता तो मनुष्य ही है। ये बात किसने कहा था? तो इसका आंसर होगा PF ड्रकर। ड्रकर नाम का जो मैनेजमेंट थिंकर थे, उन्होंने ही कहा था ये स्टेटमेंट। तो इसका आंसर होगा ड्रकर। नेक्स्ट क्वेश्चन है कंट्रोलिंग फंक्शन इज। कंट्रोलिंग फंक्शन क्या होता है? कंट्रोलिंग फंक्शन क्या होता है? फॉरवर्ड लुकिंग, आगे की ओर के लिए होता है। बैकवर्ड लुकिंग, पीछे के लिए होता है। या सी लिखा हुआ है बोथ A एंड B, फॉरवर्ड लुकिंग भी होता है और बैकवर्ड लुकिंग भी होता है। यह आंसर डी लिखा हुआ है नन ऑफ दीज, इसमें से कोई नहीं। तो इसका आंसर होगा सी। कंट्रोलिंग जो होता है वो फॉरवर्ड लुकिंग भी होता है और बैकवर्ड लुकिंग भी होता है। इसका आंसर होगा सी, A एंड B, मतलब बोथ। कंट्रोलिंग जो फंक्शन जो होता है वो फॉरवर्ड लुकिंग भी होता है और बैकवर्ड लुकिंग भी होता है। इसका आंसर होगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। लिखा हुआ है कंट्रोलिंग इज। कंट्रोलिंग क्या है? प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट, लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, फर्स्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट, नन ऑफ दीज। तो हम जानते हैं मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शंस हैं। मैनेजमेंट के बहुत सारे फंक्शन हैं। पहला फंक्शन है प्लानिंग और अंतिम फंक्शन है, लास्ट फंक्शन होता है, उसे बोलते हैं हम लोग कंट्रोलिंग। तो कंट्रोलिंग इज द लास्ट फंक्शन ऑफ मैनेजमेंट। प्लानिंग, आई रिमाइंड यू, प्लानिंग जो होता है वो मैनेजमेंट का पहला फंक्शन होता है, जबकि लास्ट फंक्शन जो होता है वो मैनेजमेंट का कंट्रोलिंग होता है। कंट्रोलिंग मतलब नियंत्रण। तो कंट्रोलिंग जो है वो लास्ट फंक्शन है मैनेजमेंट का। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टर्म इज एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट का एसेंस किसे कहते हैं? मैनेजमेंट का एसेंस किसे कहा जाता है? मैनेजमेंट का एसेंस किसे कहा जाता है? तो ऑप्शन है यहाँ पर कोऑपरेशन, कोऑर्डिनेशन, सेंट्रलाइजेशन, कंट्रोलिंग। ये हमें याद रखना होगा। कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। कोऑर्डिनेशन जो होता है, सहयोगिता, वो मैनेजमेंट का एसेंस होता है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। मैनेजमेंट की जो आधारभूत है, एसेंस ऑफ मैनेजमेंट जो है वो कोऑर्डिनेशन होता है। इसका आंसर होगा आंसर ऑप्शन नंबर बी, कोऑर्डिनेशन इज द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। 5 क्या कह रहा है? तो 5 नंबर क्वेश्चन में देख सकते हैं आप, लिखा हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फीचर ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग के विशेषताओं के बारे में बात कर रहा है। तो क्वेश्चन में लिखा हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फीचर ऑफ कंट्रोलिंग। कंट्रोलिंग अर्थात हिंदी में बोलेंगे उसको नियंत्रण। नियंत्रण की इस चारों में से कौन एक विशेषता नहीं है? तो कंट्रोलिंग जो है कंटिन्यूअस प्रोसेस है, सही है। ये सोशल प्रोसेस है? नहीं, कंट्रोलिंग जो है एक सोशल प्रोसेस नहीं होता है। कंट्रोलिंग इज नॉट अ सोशल प्रोसेस। फिर लिखा हुआ है कंट्रोलिंग क्या है? गोल ओरिएंटेड प्रोसेस है। यस, कंट्रोलिंग इज ए गोल ओरिएंटेड प्रोसेस। ए वेरिफिकेशन ऑफ प्रोसेस। यस, कंट्रोलिंग इज ए वेरिफिकेशन ऑफ प्रोसेस। कंट्रोलिंग एक सोशल प्रोसेस नहीं होता है। तो यही हमारा आंसर हुआ बी, ए सोशल प्रोसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 में आ जाते हैं। लिखा हुआ है द की टू ऑल मैनेजरियल फंक्शन इज। मैनेजरियल फंक्शन, प्रबंधकीय जितने क्रियाएं हैं, मैनेजरियल जितने फंक्शन है, वो किस पर टिका हुआ है? सबका जड़ क्या है, सबका रूट क्या है? तो उसका आंसर है प्लानिंग। यदि हम गलत प्लानिंग बनाएंगे तो ऑर्गेनाइजिंग हो, कंट्रोलिंग हो, स्टाफिंग हो, ये सारे काम धरे के धरे रह जाएंगे। ये सारे काम सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे यदि हमारे प्लानिंग में कोई वीकनेस हो, कोई कमी हो। अर्थात आई मीन टू से मैनेजरियल फंक्शन के जो की है, मैनेजरियल फंक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट फंक्शन जो है वो क्या है? प्लानिंग करना। प्लानिंग पर ही मैनेजमेंट के अन्य फंक्शन डिपेंडेंट होते हैं। प्लानिंग रॉन्ग हो गया तो मैनेजमेंट भी पूरी तरह से, मैनेजमेंट का जो अन्य फंक्शन है वो कोई सक्सेसफुल नहीं हो पाएगा, वो सब अपने एक्टिविटी में सक्सेसफुल नहीं हो पाएंगे। तो इसका आंसर होगा प्लानिंग। प्लानिंग जो होता है वो सारे मैनेजर फंक्शन का की होता है, ये आंसर होगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर क्वेश्चन, हु कॉइन्ड द टर्म पोर्ट स्कॉर्प। पोर्ट स्कॉर्प सर, पोर्ट स्कॉर्प का फुल फॉर्म क्या होता है? P फॉर प्लानिंग, O फॉर ऑर्गेनाइजिंग, D फॉर डायरेक्टिंग, S फॉर स्टाफिंग, CO मतलब कोऑर्डिनेटिंग, R से रिपोर्टिंग एंड B फॉर बजटिंग। ये पोर्ट स्कॉर्प शब्द प्लानिंग, ये पोर्ट स्कॉर्प शब्द जो है वो मैनेजमेंट के फंक्शन को रिप्रेजेंट करती है। इसे प्रोफेसर लूथर गुलिक जो थे उन्होंने ऐसा शब्द दुनिया को दिया था, नए शब्द का जन्म दिया था। अर्थात क्वेश्चन है हु कॉइन्ड द टर्म पोर्ट स्कॉर्प। पोर्ट स्कॉर्प शब्द का जन्मदाता कौन थे? तो उसका आंसर होगा लूथर गुलिक, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं, मैनेजमेंट क्या है? मैनेजमेंट क्या है? प्योर साइंस, मेडिकल साइंस, इन्वायरमेंटल साइंस या सोशल साइंस? इसका आंसर है मैनेजमेंट जो है वो एक सोशल साइंस होता है। मैनेजमेंट प्योर साइंस नहीं है, इन्वायरमेंटल साइंस भी नहीं है और मेडिकल साइंस तो बिल्कुल नहीं है। तो इसका आंसर क्या होगा? मैनेजमेंट जो है वो एक सोशल साइंस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चीफ अकाउंट ऑफिसर, जिसको हम लोग शॉर्ट में बोलते हैं COO। एक होता है CEO, उसका फुल फॉर्म होता है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। यहाँ लिखा हुआ है COO, चीफ अकाउंट ऑफिसर। चीफ अकाउंट ऑफिसर जो होता है वो मैनेजमेंट के किस लेवल में होता है? टॉप लेवल में, लोअर लेवल में, मिड लेवल में या ऑल ऑफ दीज? तो इसका आंसर होगा टॉप लेवल। CEO और COO ये दोनों टॉप लेवल मैनेजर पर्सनल्स होते हैं, ये टॉप लेवल में आते हैं। ये टॉप लेवल जो मैनेजमेंट का होता है उसमें इंक्लूड होते हैं। तो इसका आंसर होगा टॉप लेवल मैनेजमेंट। ये था क्वेश्चन नंबर 9। अब हम लोग बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 का। क्वेश्चन नंबर 10 है प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट आर। मॉडर्न मैनेजमेंट के कितने प्रिंसिपल हैं? तो हम लोग जानते हैं कि हेनरी फ्योल नाम के जो फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट हैं उन्होंने कहा था कि प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट जो होता है वो 14 होता है। तो देयर आर 14 प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट। क्वेश्चन आता है कि मैनेजमेंट के 14 प्रिंसिपल किसने दिया था? तो उसका आंसर होता है हेनरी फ्योल। खैर इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि प्रिंसिपल ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट के कितने प्रिंसिपल हैं? तो उसका आंसर है 14। 14 प्रिंसिपल जो है वो मॉडर्न मैनेजमेंट के हैं। मॉडर्न मैनेजमेंट के 14 सिद्धांत हैं। तो इसका आंसर होगा डी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। लिखा हुआ है प्लानिंग इज कंसर्न विथ डिसाइडिंग द कोर्स ऑफ एक्शन ऑफ द। प्लानिंग किससे संबंधित होता है? हम लोग वर्तमान में प्लानिंग बनाते हैं फ्यूचर के लिए, प्रेजेंट में प्लानिंग बनाते हैं फ्यूचर के लिए। प्लानिंग जो होता है वो वर्तमान में, प्रेजेंट में 0 होता है, शून्य होता है। वो अपना पावर दिखाएगा फ्यूचर के लिए। तो प्लानिंग जो है वो पास्ट से संबंध नहीं रखता है, प्रेजेंट से नहीं, फ्यूचर से रखता है। नन ऑफ दिस ऑप्शन कुछ है ही नहीं यहाँ पर। तो यहाँ पर 4 ऑप्शन में जो सी ऑप्शन है फ्यूचर वो सही होगा, क्योंकि प्लानिंग जो है वो डिसाइड करता है फ्यूचर एक्शन के बारे में। फ्यूचर में क्या होगा उसके लिए हम लोग प्रेजेंट में प्लानिंग बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। 12 नंबर क्वेश्चन है सेंट्रलाइजेशन रेफर्स टू। सेंट्रलाइजेशन हिंदी में बोलते हैं इसको हम लोग केंद्रीकरण का क्या तात्पर्य है, क्या मतलब है? इसका लिखा हुआ है रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, डिस्पर्सल ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, डिवीजन ऑफ वर्कलोड, नन ऑफ दिम। डिवीजन ऑफ वर्कलोड का मतलब हुआ काम को जो बोझ है उसको बांट देना। रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर मतलब हुआ निर्णय लेने की शक्ति जो है उसको पकड़ के रखना, अपने पास रखना, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना अन अफसरों में, अन व्यक्तियों में। और लिखा हुआ है डिस्पर्सल ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर, डिसीजन लेने की शक्तियां हैं उसको बांट देना। आंसर है सेंट्रलाइजेशन में डिसीजन लेने की शक्ति जो है उसको जो अफसर होते हैं, जो पर्सनल होते हैं, जो मैनेजर होते हैं वो अपने पास रखते हैं, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करते हैं। तो इसका आंसर होगा ए नंबर रिटेंशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। मतलब निर्णय लेने की जो शक्ति है उसे अपने पास रखना, उसको डिस्ट्रीब्यूट नहीं करना अन अफसरों में, अन मैनेजर में, अन पर्सनल्स में। तो ये था 12 नंबर क्वेश्चन। 13 में आ जाते हैं हम लोग। 13 नंबर क्वेश्चन क्या है? नंबर ऑफ लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट इज एट लीस्ट। हम जानते हैं मैनेजमेंट के कितने लेवल्स होते हैं, नंबर कितने होते हैं मैनेजमेंट के लेवल्स के? तो आंसर है 3 लेवल। देयर आर 3 लेवल्स ऑफ मैनेजमेंट। पहला लेवल को बोलते हैं हम लोग टॉप लेवल, सेकेंड को मीडियम लेवल या मिडिल लेवल, और थर्ड को बोलते हैं हम लोग लोअर लेवल। तो यहाँ आंसर क्या होगा? बी 3 लेवल। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग
14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन पूछ रहा है, क्वेश्चन है हु इज द फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। साइंटिफिक मैनेजमेंट के फादर किसे कहते हैं? तो उसका आंसर होगा F.W. टेलर। F.W. टेलर जो थे वो फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट कराते हैं, जबकि हेनरी फ्यूल जो है वो ऑप्शन यहाँ पर आंसर रॉन्ग होगा, क्योंकि हेनरी फ्यूल जो है वो है फादर ऑफ मॉडर्न मैनेजमेंट, जबकि F.W. टेलर जो है वो है फादर ऑफ साइंटिफिक मैनेजमेंट। तो यहाँ आंसर क्या होगा? आंसर होगा ए नंबर, F.W. टेलर। नेक्स्ट क्वेश्चन में डिस्कस करते हैं। लिखा हुआ है व्हिच वन ऑफ द फॉलोइंग इज क्राइटेरियन फॉर डिटरमाइनिंग द इकोनॉमिक एफिशिएंसी ऑफ द बिजनेस। बिजनेस का जो आर्थिक क्षमता है वो क्या तय करता है? तो इसका आंसर ऑप्शन है प्रॉफिट, डिविडेंड, इंटरेस्ट, फाइनेंशियल लिक्विडिटी। तो इसका ऑप्शन होगा आंसर प्रॉफिट। क्यों? इसके पीछे रीजन है कि बिजनेस का जो प्रॉफिट है वो बताता है कि बिजनेस कितना आर्थिक क्षेत्र में सक्सेसफुल है, इकोनॉमिकल स्फीयर में कितना बिजनेस सक्सेसफुल है, ये उस बिजनेस से होने वाला प्रॉफिट तय करता है। इसलिए आंसर यहाँ पर ऑप्शन ए होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन में आया था हम लोग। लिखा हुआ है व्हिच कैपिटल इज नीडेड फॉर डे टू डे ऑपरेशन ऑफ बिजनेस। फिक्स कैपिटल तो एसेट में चला जाता है, तो हमें यहाँ आंसर होगा वर्किंग कैपिटल। वर्किंग कैपिटल मतलब करेंट एसेट्स माइनस करेंट लायबिलिटी, जो वर्किंग कैपिटल होता है। वर्किंग कैपिटल हमें अपने पास रखना पड़ता है डे टू डे बिजनेस को मैनेज करने के लिए। तो जो डे टू डे ऑपरेशन होता है बिजनेस, उसको मैनेज करने के लिए हमें एक अलग पैसा, अलग पूंजी रखनी पड़ती है, जिसे हमें वर्किंग कैपिटल कहते हैं। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन में आते हैं हम लोग। लिखा हुआ है द एम ऑफ एडवर्टाइजमेंट इज। एडवर्टाइजमेंट का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? विज्ञापन का प्रमुख उद्देश्य क्या होता है? ऑप्शन है प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्ट प्रमोशन, प्राइस सेटलमेंट, ऑल ऑफ दिस। प्रोडक्ट डिस्ट्रीब्यूशन मतलब हुआ माल का डिस्ट्रीब्यूटन करना, वेयर होलसेलर, रिटेलर, एक्स्ट्रा में। प्रोडक्ट प्रमोशन माने प्रोडक्ट को प्रमोट करना ताकि वो कंज्यूमर तक पहुंच जाए। प्राइस सेटलमेंट माने दाम को सेटलमेंट करना, प्राइस को सेटलमेंट करना। और ऑल ऑफ दिस माने तीनों। आंसर होगा यहाँ पर प्रोडक्ट प्रमोशन। एडवर्टाइजमेंट हमारे प्रोडक्ट को प्रमोट करती है। जो अनअवेयर है हमारे प्रोडक्ट के बारे में, वो भी अवेयर हो जाते हैं हमारे प्रोडक्ट के बारे में थ्रू द प्रोसेस ऑफ एडवर्टाइजमेंट। एडवर्टाइजमेंट के द्वारा वो कंज्यूमर जो हमारे प्रोडक्ट के बारे में अनअवेयर है, अनजान है, वो भी जान जाते हैं, नॉलेज हो जाता है उन्हें हमारे प्रोडक्ट के बारे में थ्रू द एडवर्टाइजमेंट। तो एडवर्टाइजमेंट का प्रमुख उद्देश्य प्रोडक्ट प्रमोशन है। ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इज नॉट रिलेटेड टू ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग का जो ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है उससे इन चारों में कौन जो है वो रिलेटेड नहीं है, संबंधित नहीं है? प्रोडक्शन ओरिएंटेड, प्रोडक्ट ओरिएंटेड, कस्टमर ओरिएंटेड, सेल्स ओरिएंटेड। देखिए, पहले पारंपरिक जो कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का वो कहता है कि हमें प्रोडक्शन को ध्यान में देना है, प्रोडक्शन को ध्यान में रख करके हमें मार्केटिंग करना है। दूसरा कॉन्सेप्ट जो है वो कहता है प्रोडक्ट ओरिएंटेड, ये भी क्लासिकल है, ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट है कि प्रोडक्ट को ध्यान में रख करके। फिर है सेल्स ओरिएंटेड, कुछ कुछ मार्केटिंग जो है वो सेल पर ध्यान देते हैं। लेकिन जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का वो कहता है कि हमारा मार्केटिंग का सेंटर में कस्टमर होना चाहिए। कस्टमर को ध्यान में रख करके जो मार्केटिंग की जाती है, जो हमें प्रोडक्ट को सेल की जाती है, प्रोडक्ट को प्रमोट की जाती है मार्केटिंग में, वो है कस्टमर ओरिएंटेड। तो आज का जो मॉडर्न कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग है वो है कस्टमर ओरिएंटेड, जबकि प्रोडक्शन ओरिएंटेड, प्रोडक्ट ओरिएंटेड, सेल्स ओरिएंटेड ये सब क्लासिकल ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग है, पुराना कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग है। तो इसका आंसर होगा कस्टमर ओरिएंटेड। कस्टमर ओरिएंटेड जो कॉन्सेप्ट है मार्केटिंग का वो मॉडर्न कॉन्सेप्ट है, बाकी सब ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट ऑफ मार्केटिंग है। तो इसका आंसर होगा बी नंबर। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन इज। प्रॉफिट को बढ़ाना है, ये जो हमारा प्रोसेस है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन का, जो हमारा थ्योरी है, जो अप्रोच है वो क्या है, कैसा अप्रोच है? नैरो अप्रोच, ब्रॉडर अप्रोच, लॉजिकल अप्रोच, नन ऑफ दिस। प्रॉफिट पर यदि हम केवल ध्यान देंगे,
कस्टमर के सेटिस्फेक्शन को हम यदि ध्यान न देंगे तो हमारा बिजनेस बहुत जल्दी कोलैप्स कर जाएगा, बर्बाद हो जाएगा। लॉन्ग रन में हमको बिजनेस को कैरी ऑन करना है तो हमें कस्टमर का सेटिस्फेक्शन को ध्यान देना होगा। ये कहता है मॉडर्न मार्केटिंग। तो प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है, लाभ को ही ध्यान देना, वो तुच्छ माने छोटा सोच है, नैरो अप्रोच है। जबकि ब्रॉडर अप्रोच क्या है, हम जानते हैं कस्टमर को सेटिस्फेक्शन। कि यहाँ पर क्वेश्चन जो है प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन जो है वो कैसे अप्रोच है, तो उसका आंसर होगा नैरो अप्रोच। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6, वो है व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ EBIT। EBIT का फुल फॉर्म क्या होता है? EBIT स्टैंड्स फॉर, EBIT का फुल फॉर्म क्या होता है? तो उसका आंसर होगा अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स। ऑप्शन नंबर सी आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आएंगे, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट बिलोंग टू 4P। 4P में क्या क्या आते हैं? तो 4P में प्रोडक्ट आते हैं, प्रमोशन ये भी है, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन भी है, तो प्रॉफिट नहीं है। प्रॉफिट जो है वो 4P में नहीं आता है। 4P में प्रोडक्ट, प्रमोशन, प्राइस, फिजिकल डिस्ट्रीब्यूशन ये सब आते हैं, प्रॉफिट नहीं आता है। तो प्रॉफिट जो है वो 4P का हिस्सा नहीं है, तो इसका आंसर होगा डी। डी इज नॉट द पार्ट ऑफ 4Ps। ये मार्केटिंग का बारे में है। मार्केटिंग मैनेजमेंट एक किताब है, इसे किसने लिखा है? तो हम इसके याद रहेगा, इसका आंसर होगा फिलिप कोटलर। फिलिप कोटलर को फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट भी कहा जाता है। तो फिलिप कोटलर ही जो है वो फिलिप कोटलर को ही फादर ऑफ मार्केटिंग मैनेजमेंट कहा जाता है। मार्केटिंग मैनेजमेंट के बारे में दुनिया में इन्होंने ही शुरुआत की थी, इन्हीं ने लिखा था किताब मार्केटिंग मैनेजमेंट। तो मार्केटिंग मैनेजमेंट जो बुक है उसके ऑथर कौन है? फिलिप कोटलर। आंसर ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, लिखा हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। मार्केटिंग के बहुत सारे फंक्शन है, जैसे कि जानते हैं हम लोग पैकेजिंग, प्राइसिंग, वेयर हाउसिंग, ये सब मार्केटिंग के ही फंक्शन है। जबकि मेकिंग फाइनेंशियल प्लान को बनाना ये कोई मार्केटिंग का फंक्शन नहीं है। ये फाइनेंशियल फंक्शन हो सकता है लेकिन मार्केटिंग का फंक्शन तो नहीं है। मेकिंग फाइनेंशियल प्लान इज नॉट अ फंक्शन ऑफ मार्केटिंग। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी। ये था 9 नंबर क्वेश्चन। तो हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 का बात करेंगे। लिखा हुआ द टर्म मार्केटिंग मिक्स वाज फर्स्ट इंस्टीट्यूटेड बाय। मार्केटिंग मिक्स वर्ड सबसे पहले किसने यूज किया था? सबसे पहले मार्केटिंग मिक्स वर्ड दुनिया को किसने दिया? तो उसका आंसर होगा जे मैकर्थी। जे मैकर्थी जो थे वो हेनरी फोर्ड नहीं होगा, आंसर क्या होगा? जे मैकर्थी। डी नंबर ऑप्शन सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन आते हैं 11 में। लिखा हुआ है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ सोर्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल। डिबेंचर से हमें फिक्स्ड कैपिटल मिलता है, लॉन्ग टर्म लोन भी जो है फिक्स्ड कैपिटल देता है, शेयर तो फिक्स्ड कैपिटल होता ही है, जबकि क्रेडिटर जो होता है वो हमारा फिक्स्ड कैपिटल नहीं है, वो हमारा शॉर्ट टर्म कैपिटल है। तो क्रेडिटर इज नॉट अ सोर्स ऑफ फिक्स्ड कैपिटल, तो इसका आंसर होगा क्रेडिटर। क्रेडिटर एक करंट लायबिलिटी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 12। लिखा हुआ डिविडेंड इज टू बी पेड विद इन डैश डेज फ्रॉम द डेट ऑफ डिक्लेरेशन ऑफ डिविडेंड। एक कंपनी अपना डिविडेंड को डिक्लेयर कर लेती है तो कितने दिन के अंदर डिविडेंड को पेमेंट करना पड़ता है? उसका आंसर होगा 30 डेज। एक कंपनी जब अपना डिविडेंड डिक्लेयर कर लेती है, लाभांश डिक्लेयर कर लेती है, लाभांश की घोषणा कर देती है, तो वह लाभांश डिविडेंड कस्टमर को पे कर देना होता है विद इन 30 डेज जस्ट आफ्टर द डिक्लेरेशन डेट ऑफ डिविडेंड। इसका आंसर होगा 30 डेज। नेक्स्ट क्वेश्चन है वर्किंग कैपिटल विल बी पॉजिटिव व्हेन करंट एसेट इज ग्रेटर देन करंट लायबिलिटी, करंट एसेट इज इक्वल टू करंट लायबिलिटी, करंट एसेट इज ग्रेटर लोअर देन करंट लायबिलिटी। आंसर होगा जब भी वर्किंग कैपिटल तभी पॉजिटिव होगा यदि हमारे पास करंट एसेट करंट लायबिलिटी से ज्यादा है। करंट एसेट इज ग्रेटर देन करंट लायबिलिटी। करंट एसेट यदि करंट लायबिलिटी से ज़्यादा होगा तभी हमारा वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव होगा। यदि इसका उल्टा हो जाए, करंट एसेट कम हो जाए और करंट लायबिलिटी ज़्यादा हो जाए, करंट लायबिलिटी इज ग्रेटर देन करंट एसेट, तो वर्किंग कैपिटल निगेटिव हो जाता है। खैर, इस क्वेश्चन में पूछा है वर्किंग कैपिटल पॉजिटिव कब होता है, तो उसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, करंट एसेट इज ग्रेटर देन करंट लायबिलिटी। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 14। द ऑब्जेक्टिव ऑफ फाइनेंशियल मैनेजमेंट।
फाइनेंशियल मैनेजमेंट का उद्देश्य क्या है? तो इसका आंसर होता है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। एक कंपनी के पास जो वेल्थ है उसको मैक्सिमाइज करना ही फिनेंशियल मैनेजमेंट का प्रमुख उद्देश्य होता है। जैसे हम मार्केटिंग मैनेजमेंट जो है वो कस्टमर सेटिस्फैक्शन पर ध्यान देता है, उसी प्रकार से ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट जो होता है वो अपने लेबर, अपने स्टाफ को सेटिस्फाई करने की कोशिश करता है। ठीक उसी प्रकार से फिनेंशियल मैनेजमेंट का प्रमुख उद्देश्य है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन। एक कंपनी के पास, एक ऑर्गेनाइजेशन के पास जो वेल्थ है, जो संपत्ति है, जो पूंजी है, उसको मैक्सिमाइज करना, वेल्थ को मैक्सिमाइज करना ही प्रमुख उद्देश्य होता है, ऑब्जेक्टिव होता है फाइनेंशियल मैनेजमेंट का। प्रॉफिट अर्निंग, प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन, ये ऑप्शन रॉन्ग ऑप्शन है, ये ऑप्शन सही नहीं है। वेल्थ मैक्सिमाइजेशन ही करेक्ट ऑप्शन है। तो ये था 2022 का MCQ क्वेश्चन, आई मीन मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन, जो वेस्ट बंगाल बोर्ड के HS में आया हुआ क्वेश्चन है। ऐसे ही MCQs क्वेश्चन को देखने के लिए, डिस्कस करने के लिए हमारे इस वीडियो को आप आगे बढ़ाएं, शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।